हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की बायोग्राफी। एक छोटी सी बायोग्राफी है, इसे मैं हिंदी ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगी और आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। बायोग्राफी सीखने के साथ साथ आप कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। Draupadi Murmu took oath as the 15th President of India on July 25, 2022. द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ मीन्स होता है शपथ लिया। टेक ओथ मीन्स होता है शपथ लेना। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और टुक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आती है। पूरे 12 के 12 टेंसेस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका यूज़ किया जाता है। तो टुक ओथ का मतलब क्या है? शपथ लिया। द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ, द्रौपदी मुर्मू ने शपथ लिया एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर ऑन जुलाई 25, 2022 यानी 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया। ओके। द्रौपदी मुर्मू वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज by the Posi of Mayurbhanj district of Odisha. द्रौपदी मुर्मू वॉज बॉर्न, द्रौपदी मुर्मू जी पैदा हुई थी इन द स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। क्या नाम था उस गांव का? बाय द पोसी ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ज़िले का नाम है, ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के, यानी वो उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले के बाय द पोसी नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। आगे देखते हैं। हर बर्थ डेट इज़ जून 20, 1958। हर बर्थ डेट, बर्थ मीन्स होता है जन्म, डेट मतलब तारीख। उनकी जो जन्म की तारीख है यानी उनका जो जन्मदिन है वो कब होता है? जून 20 यानी 20 जून को। और सन क्या है? 1958 यानी 1958 में, यानी 20 जून 1958 को वो पैदा हुई थी। हर लाइफ हैड ऑलवेज बीन चैलेंजिंग एंड फुल ऑफ ऑब्स्टिकल्स बिकॉज शी वॉज अ ट्राइबल लेडी। हर लाइफ हैड बीन चैलेंजिंग। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हैड बीन चैलेंजिंग का मतलब है चुनौतीपूर्ण रही है, यानी उनका जो जीवन है, उनकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा क्या रही है? चुनौतीपूर्ण रही है, यानी चुनौतियों से भरी हुई, परेशानियों से भरी हुई रही है। एंड फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है बाधाएं, और बाधाओं से भरी हुई रही हैं। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज अ ट्राइबल लेडी। वॉज क्यों लगाया यहाँ पे? वॉज लगाते हैं पास्ट बताने के लिए, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए वॉज लगाते हैं। शी वॉज, वो थी, अ ट्राइबल लेडी, एक आदिवासी महिला। तो क्यों उनकी लाइफ चैलेंजिंग थी और क्यों उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थी, बाधाएं थी? क्योंकि वो एक ट्राइबल लेडी थी, यानी एक आदिवासी महिला थी। शी वॉज एक्सीलेंट इन हर स्टडीज़। शी वॉज एक्सीलेंट, वो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। किसमें? इन हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में, यानी अपनी पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी। शी एंड्योर्ड मैनी हार्डशिप्स एंड completed हायर स्टडीज़। एंड्योर मीन्स होता है सहना, और एंड्योर्ड यहाँ पर ईडी लगा है तो ये वर्ड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है सहा, यानी बर्दाश्त किया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? क्योंकि ईडी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी होता है। तो इसे हम ऐसे पहचानेंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और टेंस की बात करें तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। ओके। शी एंड्योर्ड, उसने सहा यानी बर्दाश्त किया, मैनी हार्डशिप्स, मैनी मीन्स बहुत से, और हार्डशिप्स मतलब कठिनाइयाँ। उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों को बर्दाश्त किया। एंड कंप्लीटेड, कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, और कंप्लीटेड पूरा किया। अगेन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एंड कंप्लीटेड और पूरा किया हायर स्टडीज़ मतलब उच्च शिक्षा। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को बर्दाश्त किया और अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट किया। देन का मतलब होता है फिर। शी सर्व्ड, अगेन यहाँ पर सर्व की सेकंड फॉर्म है सर्व्ड, मतलब सेवा की। फिर उन्होंने सेवा की एज अ स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर के तौर पर, इन द श्री औरोबिंदो
इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर इन रायरंगपुर। कहाँ पे उन्होंने टीचिंग की? स्कूल टीचर के तौर पर उन्होंने औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर जो कि रायरंगपुर में था है, वहाँ पे उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर सेवा की। आगे कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू इज अ सॉफ्ट स्पोकन लीडर हु मेड हर वे इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ उड़ीसा विद हर sheer हार्ड वर्क। द्रौपदी मुर्मू इज अ सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं मृदु भाषी, यानी जिनकी आवाज़ में, जिनकी बातों में मिठास हो, उसे कहते हैं सॉफ्ट स्पोकन। तो द्रौपदी मुर्मू इज़ अ सॉफ्ट स्पोकन यानी मृदु भाषी लीडर हैं, यानी नेता हैं। Who made her way into the politics of Odisha with her sheer hard work। यहाँ पर हु का मतलब है जो, जिन्होंने या जिसने। वैसे हु का एक मतलब कौन भी होता है, लेकिन हु का मतलब कौन तब होता है जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस के बीच में आया है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है जिन्होंने। मेड हर वे इनटू का मतलब होता है अपनी जगह बनाई। मेक वे इनटू का मतलब होता है जगह बनाना, लेकिन यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म मेड आई है, इसका मतलब है जगह बनाई, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है यहाँ पर। वो मेड हर वे, जिन्होंने अपनी जगह बनाई इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की राजनीति में, यानी उड़ीसा की सियासत में, विद हर sheer हार्ड वर्क। sheer का मतलब होता है सिर्फ, यानी सरासर, और हार्ड वर्क मतलब मेहनत, यानी सिर्फ अपनी मेहनत, सरासर अपनी मेहनत से उड़ीसा की राजनीति में जगह बनाई। द्रौपदी मुर्मू आफ्टर विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022। द्रौपदी मुर्मू आफ्टर विनिंग का मतलब होता है जीतने के बाद। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस 2022 मतलब 2022 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू हैज़ बिकम का मतलब है बन गई हैं। यहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है बिकम, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, क्योंकि हैज़ और हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। तो यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ बिकम का मतलब है बन गई हैं, यानी 2022 के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं द फर्स्ट ट्राइबल कहते हैं आदिवासी को। क्या बन गई हैं? पहली आदिवासी। एंड द सेकेंड वुमन टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस। सेकेंड वुमन मतलब दूसरी महिला, पहली आदिवासी और दूसरी महिला बन गई हैं टू होल्ड का मतलब होता है रखना या धारण करना, और हाईएस्ट ऑफिस का मतलब होता है सर्वोच्च पद, यानी आला ओहदा। तो वो क्या बन गई हैं? पहली आदिवासी महिला बन गई हैं और देश की दूसरी महिला बन गई हैं सर्वोच्च पद रखने वाली। तो क्या कह रहे हैं कि 2022 के राष्ट्रपति इलेक्शन जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी और देश की दूसरी महिला बन गई हैं जिनके पास आला ओहदा है।